जब मैंने अपना फिल्म करियर शुरू किया था, मैंने तो किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं की थी। ना मेरे पास वो पैसा था अपनी जेब में कि मैं एक फिल्म बना सकूं, मगर किसी पहचान की मदद से मुझे बैंक का लोन मिल गया। और क्योंकि मैं कश्मीर का था, तो वहाँ के एक लोक थिएटर यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भांड्स ऑफ कश्मीर, भांडों पे, भांड जश्न पे बनाया था। अब आप यकीन मानिए रेणुका जी, वो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म और सबसे बुरी फिल्म थी। क्योंकि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए शायद मुझे इतना जूझना पड़ा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग जरूर ली थी, पर मेरा माध्यम थिएटर था। पर फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में काफी फर्क है। थिएटर में आपको सबसे पिछली रो में बैठे ऑडियंस तक के लिए एक्टिंग करना पड़ता है, इसलिए वो एक्शंस, रिएक्शंस थोड़े से एग्जैजरेटेड होते हैं। जबकि फिल्मों में कैमरा आपको उस आखिरी रो में बैठे ऑडियंस के भी उतना ही करीब ले जाता है जितना कि पहले रो के करीब होते हैं। मैं इतना तो कहूँ कि आपने अपने आप को काफी अच्छी तरह से दोनों बाजुओं को संभाला। थैंक यू सो मच। तजुर्बा जरूर सिखाता है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त जरूर लगता है। वो तो है। वोकेशनल ट्रेनिंग आपको गुरु तो नहीं बना देता, पर आपके हुनर को एक दिशा जरूर देता है। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? खुद ही बना Your लो time सीधी, is up. राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा, मचल के आजा, तू कर ले, कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से इस खूबसूरत से शो में, जहां पर मैं आपका रॉकस्टार और ये आपकी चाची 420 आपको मिलवाएंगे कुछ अजूबों से हमारे इकलौते अनूठे इस शो में, जिसका नाम है हुनरबाज Skill to win. एग्जैक्टली। वैसे प्रिंसी, हाँ? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? हाँ, कुकिंग। You know I love to cook. मैं सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ। तो तुम्हारा किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, क्योंकि तुम्हारा खाना खाने के बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता होगा ना। वेरी फनी। वैसे तुम क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या पसंद है? अभी तक समझ में नहीं आया अब तुमने बताया कहाँ? यार, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। रॉकस्टार, चाची 420, खूबसूरत, अजूबा। ऑब्वियसली मुझे फिल्में पसंद है प्रिंसी। मैं एक दिन ना बहुत बड़ा फिल्म स्टार, फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। आई एम श्योर सनी, तुम ना दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर बनोगे, जिसकी फिल्म ना सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। थैंक यू यार प्रिंसी। आई मीन, कैसे थैंक यू बोलूं मैं तुम्हें यार। कोई बात नहीं सनी, तुम्हारी फिल्म ना दुनिया की सबसे पहली वो फिल्म रहेगी जो बॉक्स ऑफिस पे लगने से पहले ही उतर जाएगी। इसकी खबर तो मैं बाद में लेता हूँ, पहले एपिसोड का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जी हाँ, इस एपिसोड का पहला सेक्टर है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आपने थिएटर हॉल में मल्टीप्लेक्स के बाहर किसी फिल्म के प्रीमियर में आसमान की चकाचौंध के नीचे रेड कार्पेट पे एंट्री लेते हुए स्टार्स को जरूर देखा होगा। जी हाँ, आज हमारे प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही है हुनरबाज के बैनर तले बनी फिल्म, जिसका नाम है स्किल टू विन, जो लाखों युवाओं का सपना पूरा करने आई है। एक जमाना था जब इस फिल्मी दुनिया को ज्यादातर लोग सामाजिक बुराई समझते थे। तभी तो नौशाद साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर की शादी ये कहकर कराई गई कि वो एक टेलर हैं। मगर आज इसी इंडस्ट्री के पीछे अपना करियर बनाने के लिए युवा पागल हैं।
आज 100 से भी अधिक टीवी चैनल्स, 31 भाषाओं के सैकड़ों न्यूज़पेपर्स, 15 रेडियो स्टेशंस हैं। तो मीडिया का इतना बड़ा रोल एंटरटेनमेंट कैमरा के साथ कैमरा रोजगार के मंच पर बस आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है। एंड एक्शन। This is amazing, yeah. Damo, did you know 2012 में अराउंड 145 मिलियन टीवी सेट्स बिके थे। और उन टीवी सेट्स में एक टीवी और भी ऐड हो जाता अगर हमने अपने बेडरूम के लिए टीवी ले लिया होता। 2011 में एक सर्वे हुई थी जिसके हिसाब से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाज अराउंड 728 बिलियन रुपीस एंड 2012 सर्वे सेज 821 बिलियन। कैन यू बिलीव दैट? इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे भी हीरोइन बना दो ना। हीरोइन? शक्ल देखिए आईने में। वही तो देख रही थी, इतने सारे बिलियंस में से कुछ बिलियन हमारे घर में भी आ जाएंगे। खोलो ना, दरवाजा खोलो, पापा है। आइए। अरे बेटा, इससे कहीं ज्यादा पैसे मेरे पास होते अगर मैं वो ऑफर कबूल कर लेता तो। कौन सा ऑफर पापा? अरे भाई, शेखर कपूर का ऑफर है। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया बनाई थी, याद है ना बेटा? हैं? सबसे पहले वो अमिताभ बच्चन साहब को कास्ट करना चाहते थे, हाँ, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो ऑफर है मेरे पास ऑफर। पापा जी, आप एक लिमिट में फेंका करिए ना, है ना? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ना आपकी जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि तकरीबन 14 मिलियन लोग देखते हैं इंडियन फिल्म्स रोज? जानता हूँ। अब आपकी एंट्री होगी ना, 14 लोग नहीं जाएंगे। देखो ऐसे पापा गम्मो गलत कह रहा है। 15 तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपकी फिल्म देखेंगे। इससे पहले ना कि ये अपने आप को फेसबुक का फाउंडर या टेलीविजन का आविष्कारक घोषित करे ना, मैं चलता हूँ, मुझे क्षमा करें, आई एम वेटिंग आउटसाइड। और हाँ, अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है ना, तो व्हिस्लिंग वुड जाइए, दे विल हेल्प यू। ज़्यादातर क्या होता है, लोग विदाउट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और फिर वो प्रोड्यूसर्स के घर के बाहर या ऑफिस के बाहर या स्टूडियोज़ के बाहर सालों साल निकल जाते हैं और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल सकती है। एक्टिंग, डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग जैसे हुनर को यदि आप निखारना चाहते हैं तो जरूरत होती है उसे सीखने की। हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी काफ़ी काम किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आज माध्यम ऐसे महत्व के हो गए हैं कि इनके ज़रिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको एडुकेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, इसमें बहुत सारे सोच विचार के और सोशल चेंज करने की कैपेसिटी है। दूर से दिखने में ये इंडस्ट्री सुहानी जरूर है, पर इसको अपनाने के लिए आपको सीखना होगा सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग और राइटिंग। स्क्रीन राइटिंग मतलब कि जब फिल्म बनाने के लिए आदमी निकलता है तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है। उसके लिए एक पटकथा तैयार होनी चाहिए जहां सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग वो लिखा जाता है। तो उसी तरीके से डायरेक्टर उसको लेके एक ब्लूप्रिंट मान के उसको फिर वो सेल्यूलॉइड पे यानी कि पर्दे पे छाप देता है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो आपको फिल्म स्कूल या थिएटर स्कूल में जो नॉलेज मिलती है, क्राफ्ट जिसे कहते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑन योर वॉइस, ऑन योर बॉडी, अगर हमें एक कैरेक्टर प्ले करना है वो कैसे प्ले कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हैं जो हमें मदद कर सकती है, मिड शॉट क्या है, लाइटिंग कैसे करते हैं, कौन सी लाइट मेरे लिए अच्छी है, प्रोफाइल शॉट क्या है, OS शॉट क्या है, वो सब अगर आप सीखो तो परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क डेफिनेटली लगेगा। एंड एक्शन।
पर्दे पर देखे गए दृश्यों को एक विजन और कहानी के साथ प्रस्तुत करने का काम होता है एक डायरेक्टर का, और डायरेक्टर की सोच को एक साकार रूप और रंग यानी लाइटिंग देने का काम करता है सिनेमेटोग्राफर। उसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि एडिटिंग। एडिटिंग जो है, आप वहाँ पे सीन को कंस्ट्रक्ट करते हो। डायरेक्टर तो शूट कर लिया, मटेरियल आ गया आपके पास, लेकिन सीन जो जिस हिसाब से वो विजुअलाइज किए हैं उसको बनाना पड़ता है। तो वो जो बनाने का जो प्रोसेस है, शॉट सिलेक्शन करेंगे, उसको जोड़ेंगे, और जहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है सिंगल शॉट में या कई शॉट्स जोड़ के एक आप जो कहना चाहते हैं वो बनाते हैं, वो एडिटिंग है। हमारी ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है अभी, और हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, और उनको सबको ज़रूरत है प्रोफेशनल टैलेंट की। आप यहाँ डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, राइटिंग, साउंड डिजाइनिंग के अलावा और भी कई तरह की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। In our acting school, we have a Masters of Business Administration in Media and Entertainment. We have a diploma in Fashion Design. आशीष गायकवाड़ के आगे बढ़ते हुए कदम एक प्रेरणा स्रोत है इस इंडस्ट्री के हुनरबाजों के लिए। विस्लिंग वुड्स में मैंने एडिटिंग कोर्स कंप्लीट किया हो, और मैं एक मेरी शॉर्ट फिल्म शन उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर सुभाष गाय जी ने फुल स्कॉलरशिप दिया है, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी ताहान, मेरी फिल्म स्क्रीन हुई यहाँ पर, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला कि सुभाष जी ने स्टेज पर मुझे बुलाया और मुझे एक फुल स्कॉलरशिप अनाउंस किया। तो यहाँ पर एडिटिंग के अलावा मुझे और कुछ भी सीखने को मिला, बहुत कुछ। लाइक मेरी ज़िंदगी बदल गई, एज अ डायरेक्टर भी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, और मैं अपनी फिल्म आगे खुद बनाऊँ, यही मेरी इच्छा है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे मैं फिल्मी कीड़ा हो रहा हूं, है ना? बात ही कुछ ऐसी है। मेरे साथ है दोनों टीम्स, टीम ए एंड टीम बी। 3-3 स्टूडेंट्स हैं इसमें। इनको देते हैं एक टास्क और लेते हैं इनका एग्जाम। पता तो चले कितने हुनरबाज हैं ये। मेरा नाम अपूर्वा और मैं एक सिनेमाटोग्राफी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम वैभव है और मैं साउंड रिकॉर्ड स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मिहिर है और मैं एक एडिटिंग स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रामकृष्णन है, मैं एडिटिंग स्टूडेंट हूँ। मैं पार्थ हूँ, मैं सिनेमाटोग्राफी का स्टूडेंट हूँ। मैं सिद्धांत, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडेंट। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका टास्क क्या है। सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग से जुड़े इस टास्क में इन फिल्मी हुनरबाजों को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा किसी फेमस फिल्म का एक सीन। उसके बाद सिनेमेटोग्राफर हूबहू उस सीन को करेगा शूट। फिर सारा फुटेज पहुंचेगा वीडियो एडिटर के पास, जो अपनी एडिटिंग स्किल का इस्तेमाल करेगा सीन एडिट करने में, और आखिर में साउंड इंजीनियर करेगा साउंड डिजाइन। शूट से लेकर एडिटिंग तक इनका सीन होना चाहिए ओरिजिनल सीन से सिमिलर, और इस टास्क की टाइम लिमिट होगी 3 घंटे। ऑल सेट, गो, रन मैन। दोनों टीमें निकल चुकी हैं फिल्मी टास्क के लिए। टीम ए की सिनेमेटोग्राफर अपूर्वा और टीम बी के सिनेमेटोग्राफर पार्थ अपनी फिल्म की डीवीडी ढूंढने लाइब्रेरी में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी हाइट छोटी है। नहीं है। टीम ए की अपूर्वा डीवीडी तलाश करने में दिख रही है थोड़ी कंफ्यूज। क्यों नहीं दिखाई दे रहा मेरे को? और दूसरी ओर टीम बी के पार्थ दिख रहे हैं पूरे फोकस। अरे अपूर्वा, एक डीवीडी की जगह 3-4 उठा ली हैं आपने तो। ओके फाइन। पार्थ तो वांटेड की डीवीडी ढूंढकर शुरू हो गए हैं सीन ढूंढने में। बहुत ही कंफ्यूजन है, अपूर्वा खुद कंफ्यूज है, यहाँ पे नर्वस भी है, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। जहाँ टीम ए की अपूर्वा अभी भी दिख रही है मुश्किल में, वहीं पार्थ हो चुके हैं तैयार अपने सीन के साथ। टास्क में दिया हुआ टाइम धीरे धीरे हो रहा है कम। Maybe this one. Maybe या कंफर्म आप यही करना चाहती हैं? कंफर्म है ना, आप यही करना चाहती हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भाग रही हूँ अभी। Yes, faster. Yes. Bang on. अपूर्वा ने चुने
द डर्टी पिक्चर के एक सीन के 2 शॉट, वहीं पार्थ ने चुने वांटेड फिल्म के एक सीन के 4 शॉट। अभी तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे मिस्टर पार्थ अपने साउंड रिकॉर्डिस्ट सिद्धांत के साथ लग गए हैं शूटिंग सेटअप में। वहीं अपूर्वा भी कंफ्यूजन से उबर कर उतर चुकी हैं अपनी टीम के साथ मैदान जंग में। वाह भाई वाह, अब दोनों टीमें दिख रही हैं रंग में, और इनके इस टास्क में इनका साथ दे रहे हैं इनके ही इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स, जो उनके लिए करने वाले हैं एक्टिंग। We'll have around 4 shots. One will be over here, and the other shot will be from outside the gate. We're showing the building. Your frame is still here. अपूर्वा अपने हीरो हीरोइन के साथ पहले शॉट के लिए रेडी हैं, और वहीं पार्थ भी तैयार हैं अपने पहले शॉट के लिए। Action. इस टास्क के 1 घंटे 22 मिनट बीत चुके हैं। कट। आपका जो फ्रेम है वो आपने जो चूज किया उस फ्रेम से मैच करता है? हाँ। श्योर? हाँ। कैमरा रोल, एक्शन। ओहो, अपूर्वा का तो पहला ही शॉट कुछ खास मैच होते नहीं दिख रहा है। कट। गुड वन। पार्थ और अपूर्वा का पहला शॉट हो चुका है ओके। लेफ्ट से ऐसे ऊपर फेंकता है और राइट से पकड़ता है। अभी तो पूरा सीन शूट करना बाकी है पार्थ और अपूर्वा, वो भी वैसा जैसा फिल्म में था। वैभव, तुझे मिरर है तो देना। भाई पसीने छूट जाते हैं शूटिंग में। साउंड रेडी, एक्शन। सर देखिए इसका कितना खून बह रहा है, इसका ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज सर। होगा ही नहीं, एक काम करो पहले लाइन पे रहो, उसका फॉर्म भरो तब जाके होगा। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए पार्थ और अपूर्वा दोनों ही फटाफट निपटाने में लगे हैं अपनी शूटिंग, क्योंकि अभी आगे बाकी है एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग। शूटिंग तो खत्म हो गई और टाइम बचा है बस 1 घंटा, यानी 30 मिनट मिलेंगे एडिटर को और 30 मिनट साउंड इंजीनियर को। 30 मिनट में टीम ए के एडिटर मिहिर और टीम बी के एडिटर रामकृष्णन को ये सीन एडिट करना इतना आसान नहीं होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका एडिट एक्चुअल फिल्म के सीन से शॉट बाय शॉट मैच हो। दोनों ही टीम्स के एडिटर ने अपना काम कर लिया है पूरा, वो भी बस आधे घंटे में। अब बारी है साउंड इंजीनियर वैभव और निशांत की, जिनको अपना पूरा हुनर इस्तेमाल करना होगा बेहतरीन बैकग्राउंड डिजाइन करने में। साउंड इंजीनियर ने 30 मिनट्स में अपना टास्क खत्म कर लिया है, और अब विस्लिंग वुड इंटरनेशनल हेड ऑफ एकेडमिक एफिलिएशन मिस्टर सोमनाथ सेन करेंगे इस टास्क को जज। सर देखिए इसका कितना खून बह रहा है, इसका ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज सर। होगा ही नहीं, एक काम करो पहले लाइन पे रहो, उसका फॉर्म भरो तब जाके होगा। सर ये मर जाएगा तब तक। मुझे नहीं पता सर, प्लीज आप होगा नहीं, प्लीज मुझे लगा कि द टीम दैट डिड वांटेड डिड अ स्लाइटली बेटर जॉब। तो कैमरा का जो यूज़ हुआ वो वांटेड की टीम ने थोड़ा बेहतर किया। दूसरा ये मुझे लगा कि एडिटिंग वाज एक्सीलेंट फॉर बोथ ऑफ देम, बट फॉर साउंड डिज़ाइन द डर्टी पिक्चर टीम ओनली यूज्ड द साउंड, whereas the wanted team created some sound effects that they used, and you know कि how important sound is to cinema. तो इनफैक्ट टीम बी बनती है विनर इस पूरे टास्क की, जिन्होंने वांटेड को लेके शूट किया था। भाई बहुत बहुत तालियां इनके लिए। Congratulations! आज के टास्क के विनर पहुंचेंगे हमारे मीडिया और एंटरटेनमेंट के फिनाले टास्क में। आजा